हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मयूरी पटेल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी आपसे शेयर करूँगी, थोड़ा शॉर्ट में शेयर करूँगी यह, क्योंकि मैं बाहर यदि घूमने आई हूँ तो टाइम कम है। डिवाइन मस्कुलिन की जो एनर्जी है वो इस वक्त अपनी डीएफ को लेके ऐसी है जैसे ही मैंने थंबनेल में लगाया है। एक लड़की जो स्ट्रेंथ के साथ खड़ी है, एक लायन के पास खड़े रहना, यानी कि एक अपनी स्ट्रेंथ को दिखाना, उसमें कितनी ताकत होती है। जिसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है उसने सबसे ज़्यादा सहा होता है। जो सबसे ज़्यादा टॉलरेट करता है वही अपनी स्ट्रेंथ को एक्चुअल में डेवलप कर पाता है। जो हमेशा कुकून में, कंफर्ट जोन में रहता है, वो कभी अपनी स्ट्रेंथ को डेवलप नहीं कर पाता है। तो दोस्तों, इस वक्त डिवाइन मस्कुलाइन अपनी डीएफ के बारे में यही सोचते हैं कि कितना चेंज आया है उसकी डीएफ में। कहाँ की वो लड़की जो हर वक्त रोया करती थी, जो हर वक्त परेशान रहती थी, छोटी छोटी बात पर ट्रिगर हो जाती थी, हर वक्त कंप्लेन करती थी अपनी ज़िंदगी में, जिसको हर वक्त किसी का सहारा चाहिए था, केयर चाहिए था, पैम्पर चाहिए था। दोस्तों, डिवाइन मस्कुलिन बोलते कम है लेकिन वो ऑब्जर्व बहुत ज़्यादा करते हैं। और यही तो खासियत होती है साइलेंट लोगों की, जो साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं या जो कम बोलते हैं, उसका ऑब्जर्वेशन पावर बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए तो बोला जाता है कि जो लोगों को कम बोलने की आदत होती है उसका ब्रेन शार्प होता है। ब्रेन कैसे शार्प होता है? क्योंकि उसका ऑब्जर्वेशन पावर स्ट्रॉन्ग होता है, वो ऑब्जर्व करते रहते हैं। जो बोलते रहते हैं वो कम ऑब्जर्व कर पाते हैं। तो उसने अपनी डीएफ को ऑब्जर्व किया और अब वो कंपेयर कर रहे हैं। यह उन डिवाइन फेमिनिन के, डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी है जो अभी जर्नी में काफ़ी आगे भी बढ़ गई है और जिसने अपने आप पर बहुत वर्क किया है। तो उसे लगता है कि जो रोने धोने वाली लड़की थी, हमेशा थोड़ा बहुत ड्रामा करती रहती थी, बोलती थी कि मैं मर जाऊंगी तुम मुझे नहीं मिले तो, वो कितनी चेंज हो गई, वो कितनी मूव ऑन हो गई अपनी लाइफ में, इतनी आगे बढ़ गई, अपनी खुशियों को वो चूज़ करने लगी और अपनी पावर में आ गई। माँ पार्वती की तरह, शक्ति की तरह पावर में आ गई वो, और उसमें इतनी स्ट्रेंथ है कि उसके सामने हर किसी को झुकना पड़ेगा। तो डिवाइन मस्कुलिन समझ रहे हैं कि अब डिवाइन फेमिनिन इतनी पावर में आ गई है कि डिवाइन मस्कुलिन को अब झुकना ही पड़ेगा। अब डिवाइन फेमिनिन आने वाली नहीं है, पहल करने वाली नहीं है, केयर पैम्पर करने वाली नहीं है। अब डिवाइन मस्कुलिन को सब पता चल गया है। अब डीएफ, केयर, पैम्पर, लव, वो सब कुछ ओवर गिविंग नेचर जो डिवाइन फेमिनिन का था, अब वो डिवाइन फेमिनिन का नहीं रहेगा। डिवाइन मस्कुलिन सब समझने लगे हैं। उसमें इतनी स्ट्रेंथ, इतनी ताकत आ गई कि वो मेरे बिना भी रह सकती है। अब ये सारी बातें डिवाइन मस्कुलिन को समझ में आ गई है और इसी वजह से अब डिवाइन मस्कुलिन को सदमा भी लग रहा है, झटका भी लग रहा है कि शायद वो तो अब नहीं आने वाली, वो पहल नहीं करने वाली। अब तो मुझे ही मेरा ईगो साइड में रखना पड़ेगा, मुझे ही जाना पड़ेगा। तो जिसके साथ ये एनर्जी रेजोनेट होने वाली है या हुई है, उसके साथ ये एनर्जी टाइमलेस है, कभी भी रेजोनेट हो सकती है। उसके डिवाइन मस्कुलिन ज़रूर आएंगे, कांटेक्ट भी करेंगे, बात भी करेंगे, अपना लव भी एक्सप्रेस करेंगे। तो दोस्तों, ऐसे ही आपको अपनी स्ट्रेंथ में आना पड़ता है। आप ना मेंटली, ना इमोशनली, ना फाइनेंशियली किसी पर भी डिपेंड नहीं रहते। आप इतने स्ट्रॉन्ग, इतने ताकतवर बन जाते हैं, आपकी ऑरा, आपकी पर्सनालिटी इतनी स्ट्रॉन्ग बन जाती है कि आपको झुकना नहीं पड़ता है। आपको ऐसा स्ट्रॉन्ग पावर बताना पड़ता है, लोग हो या डीएम हो, कि वो सब झुक जाए। और हमें किसी को झुकाने के लिए ये सब कुछ नहीं करना है, बट हम जो बार बार झुक गए हैं, जो बार बार हमारी एनर्जी लीक हुई है, वह भी तो वापस हमें मिलना चाहिए ना। जो हमने दिया है वह तो हमें मिलना ही चाहिए, जो हमें बोया है वो तो हमें पाना ही चाहिए। तो हम इतना प्यार, केयर, पैम्पर, लव सब डीएम को दे चुके हैं। अब बारी है हमारी। तो डीएफ रेडी रहिए, रिसीविंग मोड में रहिए, एक्सेप्टेंस मोड में रहिए। आप कमेंट कीजिए कि आई एम रिसीविंग मोड, मैं रिसीविंग मोड में हूँ, मैं एक्सेप्टेंस मोड में हूँ, मैं पूरी तरह से स्वीकार करती हूँ डिवाइन मस्कुलिन के प्यार का। क्योंकि ये सभी डीएफ के साथ होने वाला है। जो अभी मिड ऑफ द जर्नी में है या आगे बढ़ गई है उसके साथ तो ये होने वाला है, लेकिन जो न्यू अवेकन डीएफ है उसने भी इस वीडियो से कुछ सीखा है या दूसरी डीएफ को देखा है कि वो कैसे डीएम को भूल भूल गई है, मूव ऑन कर गई, अपनी जर्नी में आगे बढ़ गई है, अपनी स्ट्रेंथ में आ गई, अपनी शक्ति में आ गई, अपनी पावर में आ गई। उसने अपनी ऑरा, अपनी माइंड, बॉडी, सोल को
इतना स्ट्रॉन्ग बना लिया कि उसको अपने डीएम की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब ये डिवाइन फेमिनिन लाचार मजबूर नहीं है कि बार बार झुक जाएगी अपने डिवाइन मस्कुलाइन के सामने, और उसमें इतनी स्ट्रेंथ है, अनकंडीशनल लव के साथ स्ट्रेंथ है कि जो उसने दिया है वो रिसीव भी करेंगे। जो प्यार उसने डिवाइन मस्कुलाइन को दिया है, डिवाइन मस्कुलिन आएंगे, सामने से आएंगे, अपने ईगो को साइड में रख के आएंगे। न्यू अवेकन डीएफ को इन वीडियो से यह सीखना है। ओके दोस्तों, तो एनर्जी कैसी लगी कमेंट ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि नई अपडेट, नई इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।